क्लास 7 लेसन नंबर 8 ईश्वर से अनुराग। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं शताब्दी के बाद उत्तरी भारत में जब भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई, ये एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने आपस में एक दूसरे के विचारों को प्रभावित किया, धर्म को प्रभावित किया। यहाँ पर नए नए विचार उत्पन्न हो रहे थे। लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्प, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते, फिर वे उनका प्रचार करते। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। अर्थात कबीर और गुरु नानक जैसे जो महान संत हुए हैं, उन्होंने दिखावा, बाहरी दिखावा और रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ दूसरे संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयास किया। अर्थात तुलसीदास और सूरदास ये ऐसे संत थे कि सभी के विश्वासों पर खरे उतरते थे ये, और उस समय सभी को भगवान की शरण में या भगवान के पास लाने का इन्होंने प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवध, अर्थात जहाँ पे अवधी भाषा बोली जाती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो बोली है, उसमें ईश्वर के बारे में अर्थात राम के बारे में इन्होंने रामचरितमानस लिखी। राम के भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से रामचरितमानस बहुत महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अन्य भगत थे। उनकी रचनाएं सूर सागर, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? नंबर 1 सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इसमें ये संग्रहित किए गए हैं और उनके भक्ति भाव को व्यक्त करते हैं। असम में शंकरदेव ने प्रचार किया। असम का शंकरदेव, इन्होंने प्रचार किया लगभग 15वीं शताब्दी में। इन्हीं अच्छा ये बताया है असम के शंकरदेव सूरदास और तुलसीदास के समकालीन थे। अर्थात उसी समय असम में शंकरदेव जी इनके सूरदास के और तुलसीदास के समकालीन थे। इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। इन्होंने ही नामघर अर्थात कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति अपनाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिसका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। अर्थात मीराबाई ने रविदास को अपना गुरु मान लिया था। इनकी बताई गई बातों पर मीराबाई आंख बंद करके विश्वास करती थी। मीराबाई उस समय रविदास की जो जाति थी उस जाति को लोग अस्पृश्य मानते थे, उनकी भक्त बन गई थी। वे श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थी। मीराबाई के बारे में बता रखा है, मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। उन्हीं को
सब कुछ मानती थी। और मीराबाई के जो गुरु थे वो रविदास, जिनकी जाति अस्पृश्य मानी जाती थी। मीराबाई अपने और गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में पेश किया है। मीराबाई ने उनके गीतों में ऊंची जाति के रीतियों नियमों की खुली चुनौती दी। अर्थात मीराबाई के द्वारा गाए गए भजनों में ऊंची जाति के लोगों पर कटाक्ष किया है, उन्हें चुनौती दी है। ये गीत राजस्थान और गुजरात में आम गाए जाते हैं, वहाँ पर बहुत लोकप्रिय हैं। कुछ संतों में से अधिकांश का विशिष्ट लक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात आने वाली पीढ़ियों में ये मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सबसे अधिक योगदान निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं का रहा है। इन गीतों को आगे ले जाने में सबसे अधिक जो योगदान है वो गरीब, सर्वाधिक वंचित समुदाय जिसको कुछ नहीं मिला, और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे, यानी इनके साथ अपने विचार भी जोड़ देते थे, इनको जो अनुभव था। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं भी मानी जाती हैं जो अक्सर इन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। जैसे मीराबाई ने यहाँ पर एक गीत लिख रखा है, राणा के राजमहल से परे। तो इसने क्या बताया है, लोक लाज कुलरा मर्यादा जगमा जेकमा राख्या। इसने ये कहा है इसने कि लोक लाज, कुल की मर्यादा, जग में जेकना राख्या, जिसने रखी है, म्हारी अटारी हम सब लागे त्याग्यो धारो बसनो हार। अर्थात हमने महल अटारी सब कुछ त्याग दिया है और भगवान की शरण में हम जाके बस गए हैं। राणा जी क्या न राखू महासु बैर, अर्थात ये कह रही है कि राणा जी तुम हमसे बैर क्यों रख रहे हो, बिखरो प्यालो राणा बिरजा। राणा ने इनके लिए जहर का प्याला भेजा था, पीवा मीरा, और मीरा ने इसको हंस हंस कर पी लिया था। फिर भी मीरा का कोई भी बाल बाका न हुआ। राणा थे क्या न, तो फिर वही का बात कहती है कि राणा तुम हमसे दुश्मनी क्यों रख रहे हो। तो ये मीरा श्री कृष्ण की परम भक्त थी, श्री कृष्ण के बारे में ही भक्ति में खोई रहती थी। इसी तरह ये जो चित्र दिखा रखा है, ये दिखा रखा है कि भी भारत में किन किन महान संतों और भक्ति संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों के बारे में बता रखा है। ये सदी समय भी दिखा रखा है, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं, 15वीं, कोई 11वीं में है। तो ये पूरा का पूरा मैप आपने ध्यान में रखना है। फिर इससे संबंधित आपका जो एक और है, चैतन्य देव 16वीं शताब्दी में बंगाल के भक्ति संत थे। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण और राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। तो ये है चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के संत। तो इसी के साथ आज हम अपना काम बंद करते हैं और नेक्स्ट टाइम आप इससे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।